मौत के खौफ से बेपरवाह ये जानती है सारी दुनिया। भी मुजाहिद है वल्लाह कर सकता नहीं कोई पसपा। सबील इश्क चुनी, सबील इश्क चुनी। और हम असर सारे उलमा हैं, लेकिन देख लेना तारीख एक को याद रखेगी। हाँ, उसकी वजह यही है कि सारे थे, हुसैन एक ही है। इकबाल कहता है काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। हाँ, घर से ताबदार है गैसुए तजला फरात है जी। और ये बात फिर और तरफ बस इतनी सी बात है कि एक बंदे की वजह से आज मुसलमान बच्चों और माओं और बड़ों के कानों में अजान की आवाज़ चारों तरफ से आ रही है। अल्लाह के बंदो, ये ऐसी बात नहीं आ जाती कि जनाब घर बैठे बैठे, नहीं, वैसे भी हुआ कि बाबा जी प्रोग्राम पर थे, पीछे से स्पीकर उतारने के लिए रात को छापा मारा और सीढ़ियाँ लगाकर मीनार से स्पीकर उतार कर ले गए। तो बाबा जी ने कहा मैं मौजूद नहीं था, अगर मैं मौजूद होता तो फिर मैं देखता। और सुबह ही पहले 4 स्पीकर लगे थे, सुबह 8 लगवाए। लेकिन भाई ये बात ये नहीं है कि जिद की बात नहीं, दीन की गैरत की बात थी। हाँ, दीन की गैरत की बात। मुझे ये बताएं, हमारे घर के बाहर एक नंबर प्लेट हमारे नाम की लगी हो, कोई उतार दे, हम उसे बख्शेंगे? तो रब के घर से स्पीकर उतरे थे, फिर गैरतमंद आदमी को गैरत आती है ना। हाँ, बस इतनी सी बात है। हाँ, गैरत बड़ी चीज है जहां ने तगो दो में, पहनाती है दुर्वेश को ताज सरेदारा। हाँ, पहनाती है दुर्वेश को ताज सरेदारा। वो दुर्वेश जो जनाब चटाई पर बैठकर दरबा यदरिबू गर्दाने पढ़ाता था। लेकिन एक बात है, दरबा यदरिबू पढ़ाते हुए भी हजरत मुसन्ना और हजरत खाका की बातें सुनाई हैं, हजरत खालिद की बातें सुनाई हैं, हजरत शुरहबील की बातें सुनाई हैं, हजरत सईद बिन आमिर अल-जुमाही की बातें सुनाई हैं, हजरत दरार बिन अजवर की बातें सुनाई हैं। ये जो हमने दीन बयान किया ना कि जनाब सामने देखकर बंदा दीन बयान करे जनाब और नाराज तो नहीं हो रहा, ये दीन का मिजाज नहीं है। दीन का मिजाज ये है कि सामने अगर कोई आ जाए हुजूर के मुखालिफ और कोई रोकने वाला आ जाए दीन को, और दीन का रास्ता रोकने वाला आ जाए, तो फिर मिजाज हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा वाला होना चाहिए कि खल्लू बनिल कुफार अन सबीली अल यौम नदरिबुकुम अला तंजीली। और मैं हट जाओ काफिर के बच्चे हुजूर आ रहे। ये अगर किसी ने असा जुबान सुनी सहाबा दी जुबान है, किसी ने इस्लाम की तर्जुमानी की तो अमीरुल मुजाहिदीन है। और साढ़े को नमूना मौजूद है। और क्योंकि सफर है और से मुजद्दिदैन भी है, और फिर उस तो बाद सैयद हुजवेर मखदूम उमम मरकदे पीर संजर रा हरम हैं जी। आदे फारूक अस जमाल ताज़ा शुद अग से हरफे बुलंद आवाज़ शुद पासबान इज्जत उम्मुल किताब अज निगाहश खाना है बातिल खराब। अल्लामा इकबाल कहता कि हजरत सैयदना दाता अली अजमेरी और दीन अगरदत पुख्ता बे आदाब इश्क दी बगीरत सोहबत अरबाब इश्क। बात कहता दीन खुशियां को ना पूछी हो तो कहने के जनाब ये क्या जरूरत थी, धरना देने की भी कोई जरूरत है? हम तो बड़े अमन वाले लोग होते हैं, हमें जनाब क्या जरूरत है जनाब अपने नमाजियों को खराब करने के लिए? और जनाब हमें क्या जरूरत है अपने पीछे नमाज पढ़ने वालों को नाराज कर दें? मैंने कहा मुझे ये बता कि इमामुल अंबिया से बड़ा भी कोई इमाम है? इमामुल अंबिया ने ओहद शरीफ से वापस आकर, बल्कि हुजूर ने गज़वा से वापस आकर मस्जिद का है ना दरार को अल्लाह ने, हाँ जी, मस्जिद ही कहा है ना कुरान में, वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीना व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूला। इमामुल अंबिया ने अपने पीछे नमाजी पढ़ने वाले सारे नमाजी खराब किए। पीछे नमाजें पढ़ते थे नहीं जनाब मुनाफिक, नमाजें पढ़ते थे, लेकिन जब कुर्बानी की बारी आई तो मकाम शौक से वापस आ गए। आए कि नहीं, 1.5 मील बनता है, मुकम्मल 3 मील है मकाम ओहद मदीना पाक से, लेकिन 1.5 मील से वापस आ गए सारे मुनाफिक अपने साथियों को लेकर। अब्दुल्लाह बिन उबई 300 साथियों को लेकर अपने मुनाफिकों को वापस आ गया। और जिन्होंने कलमा पढ़ा हुआ था उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हमसे पूछते हैं। बस इतनी बात है, पीछे नमाज पढ़ने वालों का फर्क, दोनों नमाजें पढ़ते थे। हुजूर ने वापस आकर ग़ज़वे से फरमाया कौन है जो मस्जिद दरार को आग लगाएगा? हाँ, ये जो होते ये बातें फिर बड़ी अजीब हैं। अल्लाह के बंदो, ये बात नहीं है। ऐन उस वक्त में जिस वक्त में मुनाफिक मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहे थे, और मस्जिद नबी में एक नमाज पढ़ने का कितनी सवाब है भाई? 50,000 नमाजें, 50,000। और ऐन उस वक्त जब हुजूर पर ओहद में हमला हुआ, मस्जिद नबी में मुनाफिक नमाजें पढ़ रहे थे हुजूर को छोड़कर, ठीक है जी।
और हुजूर को छोड़कर, और ऐन उस वक्त में जब हुजूर पर हमला हुआ हजरत अनस बिन नदर और हजरत 70 सहाबा ने वजीदून वजह का नफ्सीदून नफ्से का 70 सहाबा ने ये नारा लगाते हुए शहादत की, या रसूलल्लाह आपके चेहरे पर हमारा चेहरा कुर्बान, आपकी जात पर हमारी जान कुर्बान या रसूलल्लाह। 70 अफराद ने जनाब हुजूर पर, सहाबा ने 70 सहाबा ने हुजूर पर अपनी जान निछावर की। लेकिन हजरत शम्मास बिन उस्मान इधर नमाज पढ़ रहे हैं मुनाफिक हुजूर को छोड़कर, और ऐन उस वक्त में जब मुनाफिक नमाज पढ़ रहे हैं हजरत शम्मास बिन उस्मान हुजूर के गिर्द ऐसे घूमकर हुजूर की इज्जत पर पहरा दे रहे हैं। और नमाज पढ़ने वालों का अंजाम देखें, ये नमाज से मुराद वो है जो हुजूर को छोड़कर पढ़ते हैं। हाँ, जो नमाजी जिन्हें नमाजी कहा जाता है, वो नमाज नहीं जो सहाबा ने पढ़ी, जो हुजूर ने पढ़ी, वो नमाज नहीं। ये जो हुजूर को छोड़कर वहां जाने की बात करते हैं। हाँ, हजरत इमाम हुसैन ने कितने हज किए हैं भाई? हाँ जी, एक मिनट पीछे जो पढ़ो, बाकी 10 उलमा वैसे ही अल्लाह। हाँ जी, 25 या 26 दोनों रिवायतें मौजूद है। एक 27वां भी मौजूद है। हजरत इमाम हुसैन एक रिवायत के मुताबिक 27वें हज में आए, एक के मुताबिक 26वें में आए, एक में 25वें में। ये मुख्तलिफ रिवायतें मौजूद है। इमाम हुसैन ने तकरीबन हज सारे पैदल किए हैं। इमाम साहब ने हज उस वक्त किया है जब दीन के तख्त पर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए हैं, जब दीन के तख्त पर जनाब फारूक आजम बैठे हैं, जब दीन के तख्त पर जनाब उस्मान गनी बैठे हैं, जब दीन के तख्त पर मौला कायनात बैठे हैं। इमाम हुसैन ने तब हज किए हैं। लेकिन जब तख्त पर हुजूर के दीन का बागी बैठ गया तो इमाम हुसैन ने हज मौकूफ करके करबला गए हैं, हज छोड़कर करबला गए हैं। ये इसका लफ्जी माना मोहतात यह है कि मौकूफ करके, लेकिन असल मतलब यह है कि हज छोड़कर करबला गए हैं। बस इतनी सी बात है कि उलमा के लिए भी नमाजें जरूरी हैं, फर्ज हैं, हर सूरत में फर्ज है। लेकिन एक बात जरूरी है कि हमारे इमाम ने बताया खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो। मैं सिर्फ बता जाऊँ, नमाज वाली बात आदि न रह जाए, फिर बाद में जाकर उलमा मुझ पर फतवा लगाते रहे भाई ये कौन सी बात कर गया है। हाँ, हजरत शम्मास बिन उस्मान ऐन उस वक्त पे हुजूर की जानिसारी करते हुए शहीद हो रहे हैं, और मुनाफिक हुजूर को छोड़कर ऐन उस वक्त पे मस्जिद नबी में नमाज जोर अदा कर रहे हैं। जब अब्दुल्ला बिन उबई की मौत की बारी आई ना, तो इसने हुजूर से इल्तिजा कर दी, कहा या रसूलल्लाह आपका कुर्ता चाहिए। फिर कहा या रसूलल्लाह जनाजा भी आप मेरा पढ़ाएं। ठीक है जी, हुजूर ने जनाजा भी पढ़ाया, सारा कुछ किया, कुर्ते भी अदा किए, एक नहीं 2 किए। ठीक है जी, 2 कुर्ते अदा किए। हजरत शम्मास बिन उस्मान ओहद में हुजूर ने तरतीब ये रखी कि जो जो इनमें से बड़ा कारी कुरान है उसकी तदफीन पहले की जाएगी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तदफीन कर रहे हैं, ओहद वाले तमाम बारी बारी कर रहे हैं। हजरत शम्मास बिन उस्मान की बारी आ गई। हुजूर ने फरमाया भाई इनका जनाजा नहीं पढ़ना, इनको वैसे दफन कर दो। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह ये आप पर ईमान रखते हुए, आपकी खत्म नबूवत रिसालत की तायीद करते हुए दुनिया से गए, आपका कलमा पढ़ते हुए दुनिया से गए हैं, तो ये शम्मास बिन उस्मान फरमाया मेरे सहाबा ये बात नहीं है। बात यह है कि जब ओहद पर सारे मेरे ओहद के मकाम पर सारे मुझ पर तलवार तीर नेज़े और भालों से टूटे ना खंजरों से, तो फरमाया शम्मास बिन उस्मान मेरे गिर्द ऐसे घूमने लगा। जब मेरे गिर्द ऐसे घूमने लगा तो शम्मास बिन उस्मान को इसी हालत में शहादत नसीब हो गई। जब शम्मास बिन उस्मान ने अपने नबी की इज्जत पर ऐसे घूम कर पहरा दिया ना, अल्लाह ने शम्मास बिन उस्मान को जन्नत में वो मकाम अता किया है कि उससे आगे कोई मकाम ही नहीं है। अब नमाज जनाजा पढ़ी जाती है बुलंदी दराजात के लिए, शम्मास बिन उस्मान जन्नत में उस मकाम पर है, उससे आगे कोई मकाम ही नहीं। ये उनको मिला है जो हुजूर के बाद खुदा खुदा का यही है दर, और जो हुजूर को छोड़कर नमाजें पढ़ रहे थे। कुरान कहता है मेरे हबीब सब मर्रा जे तुसी 70 बारी भी नमाज बख्शिश तलब करो ना, इन्होंने मैं बख्शना नहीं है तो अनु छड़ के नमाजा पढ़ते रहे। बस इतनी सी बात है, तो आया ना डरते क्यों बदनसीबा। और हमारे इमाम ने तो बात ही खत्म कर दी, फरमाया खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना लौलात वाले साहिबी सब तेरे घर की है। और मौला अली ने वाली तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है।